अस्सलाम वालेकुम क्लास सब ठीक होंगे सर। एसन कैन यू प्लीज़ रेज हैंड, या जी आर अगर अवेलेबल हो कैन यू प्लीज़ रेज हैंड। जी एसन एंड फातिमा, आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं लिंक जो मैंने आपको दिया है। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक जूम के ऊपर चैनल ज्वाइन नहीं कर सके या मुझे नहीं रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने, अगर वो आपसे कहते हैं तो आप ये लिंक शेयर कर दें सो दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन आवर क्लास टुडे। अदरवाइज उनको फिर बता दें कि वो काइंडली मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं उन्हें ताकि ऐड करूं। और कोई स्टूडेंट जिसने रिक्वेस्ट भेजी है मैंने उन्हें ऐड किया है बट चैनल में ऐड करना भूल गया हूं मैं, तो वो मुझे जूम पे फिर मैसेज भी ड्रॉप कर दें। मैं फिर जूम पे देख के मैसेज उनको ऐड कर लूँगा आपकी क्लास में। ठीक हो गया। और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को कवर करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कंप्लीट सिलेबस तो ज़ाहिर बात है अब कवर नहीं हो सकता, और ना ही आप लोग उसको जो है वो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ना ही उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो मैंने आपका सारा वो देखी आउटलाइन, और ये भी देखा आपने कहाँ तक पढ़ा है। सो उसको देखते हुए जस्ट हम स्टार्ट का जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आपके बाकी एडिशनल टॉपिक्स हैं डाटा वेयर हाउस से रिगार्डिंग, वो आपको आगे एक सब्जेक्ट दे दिया है आपके करिकुलम के अंदर। मैंने एज ए करिकुलम इंचार्ज आपका देखते हुए जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह जो आपके रह गए थे टॉपिक्स वो आने वाले सेमेस्टर में डाटा वेयर हाउस में आप लोग इन डिटेल कवर करेंगे। ETL ELTL अप्रोचेस, डाटा जो है हम लोग जो स्टोर करते हैं डाटा वेयर हाउसेस में, वो क्या अप्रोचेस हैं, वो कैसे एज ए प्रोजेक्ट लेवल यूफ उनकी कंपनीज मोबिलिंक या मल्टीपल और कंपनीज उसको कैसे जो है वो यूज़ कर रही हैं, तो ये वहाँ पे हम इसको देख रहे होते हैं। ओके, ठीक है। मुबशिर है अवेलेबल? आपने मुझे हाय भेजा है, तो बैक टू यू हाय मैं भी कह देता हूँ। मैसेज आया है मुबशिर रजा का, माइट भी। अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस का हमने ये करना है। एहसन एंड जीआर, अगेन कैन यू प्लीज रेज हैंड। बस ये आपसे कहना है कि नोट कर लें इनकी अटेंडेंस, क्योंकि एलएमएस पर तो अभी तक मुझे कोई एक्सेस आप लोगों की नहीं दी गई। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग। और आपके पास लिस्ट आ रही होगी स्टूडेंट्स की, एहसन एंड जीआर। वी हैव 22 स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में कोई आपके पास है बैंडी कैम टाइप की कोई चीज़ जिससे आप इसको रिकॉर्ड कर सकें, स्क्रीन रिकॉर्डर। जी एहसन बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर सर वो चैट के अंदर एंटर कर देते हैं अटेंडेंस स्टूडेंट्स, तो चैट, सर उसकी भी screenshot हाँ ठीक है, ठीक ली कह जा रहे हो आप। सकती है। बट चैट मैंने शायद ब्लॉक की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है शायद सर, मैं उसका माइट पार्टिसिपेंट्स भी, की ले हाँ वो मैंने लेता देखा हूँ। है अभी। क्योंकि वो जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस सेमेस्टर में पढ़ाना, तो मेरे पास क्योंकि सारी एक्सेस थी जिन क्लासेस को पढ़ा रहा था, तो उधर मुझे ज़रूरत नहीं थी चैट की, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको ब्लॉक कर दिया था। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट फिर भी उधर चैट में चले जाते थे, एक दूसरे से बात करने लग जाते थे, तो ये चीज़ मैंने नोट की, तो मैंने ब्लॉक कर जी दिया सर। था। अब वो आपका सिचुएशन कुछ डिफरेंट आ गई है आपकी क्लास की। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि आप लोग अगर खुद देख लें। अभी हमें 24 7 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, बट जी क्योंकि 26 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, बट उन सब से ये कहना है कि मुझे जूम पे आप मैसेज ड्रॉप करेंगे। और अगर मैंने आपको ऐड नहीं किया हुआ, अगर आप लोगों ने मुझे ऐड ही नहीं किया, तो काइंडली एसन से, जीआर से, फीमेल्स और मेल्स जो हैं एसन से, जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, वो अब जीआर एंड सीआर से मेरा आईडी लेके मुझे ऐड कर लें, और मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर दें अगर आप लोगों को मैं ऐड नहीं कर पा रहा या नहीं किया या भूल गया हूँ, तो उस सिनेरियो में। तो इतने स्टूडेंट मेरे पास अगर ऐड हो गए हैं, तो सारी बात है, ऐड तो मैंने कोशिश की सबको करने की जो भी रिक्वेस्ट आई थी, फिर भी गलती हो सकती है। चलें आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम स्टार्ट कराएंगे जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में स्टॉप किया था, वहाँ से फ्रॉम 3.5 NF। 3 NF तक आपको याद होगा, वी हैव डन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, द मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लोगों ने लॉजिकल मॉडलिंग के थ्रू जो है वो लॉजिकल मॉडलिंग के थ्रू हमने ट्रांसफॉर्म किया था।
और लेक्चर नंबर 1 जो कि एडीएस का है वो आपको सर ने डिटेल में कवर कराया था, और वो वही सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में कवर करा चुका था। तो जो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ वो 3.5 से आज स्टार्ट करा रहा हूँ। यू नो वेरी वेल इन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होता था कि हम फॉरन प्राइमरी की ही नहीं बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ यहाँ से। आई होप सो स्क्रीन इज शेयर्ड, मैं अभी इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, बट एक एग्जाम्पल थी तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल बल्कि ठीक हो गया, मैं आप लोगों को इस तरह बता देता हूँ। वी हैव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, दीज आर द कॉलम्स ऑफ आवर टेबल। इसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना था, लेकिन हमने बनाया ही नहीं। हमने ऐसा कॉलम बना दिया, स्टूडेंट का नेम बना दिया प्राइमरी की, जो कि वो बनता ही नहीं है इन अ सेंस। ठीक हो गया। या उसके अंदर एक ही टेबल में हमारे पास स्टूडेंट का भी कॉलम्स हैं, टीचर के भी कॉलम है। हमने टीचर आईडी को तो कॉलम प्राइमरी की बनाया, बट स्टूडेंट आईडी को नहीं बनाया। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में देखा था। और मोर ओवर, अगर आप लोगों को ने रिकॉल करना है तो लेक्चर नंबर 1 मैंने शेयर किया है, उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स के हैं। फिर भी उसमें कोई इशू होगा तो जो आने वाली क्लास है आपकी, उसके अंदर आप फर्स्ट 15-20 मिनट्स में मुझसे वो इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं वो लेक्चर ओपन करके भी बता दूंगा। सो नो वरीज, जहाँ पे भी कोई इशू होगा तो मैं आपको साथ लेके चलूंगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हैं तो सर ने बहुत कुछ करा देना है। मैं उतना ही कराऊंगा, और मुझे पता है कि आपको उतना ही कराना चाहिए जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये तो आप बिल्कुल सोच लें। बस आपने मेरा साथ देना है एग्जाम्पल वाइज। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर डेफिनेशन की तरफ आऊंगा, तो डेफिनेशन आपको बहुत ही आसान लगेगी। जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, आपको पता ही है इस चीज़ का, कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू फिर डेफिनेशन के पास आता हूँ। और मैंने ये नोट किया, जितनी दफ़ा भी मैं डेफिनेशन पहले बताता हूँ, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। So in lecture number 2, we have the following main topics that we are going to discuss today. The 3.5 normal form MVDs, multi-value dependencies, जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होती हैं, एंड एक क्लास एक्टिविटी है जो कि आपकी असाइनमेंट आपकी अभी हुई है, माइट बी 3 असाइनमेंट्स हुई हैं, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं फिर असाइनमेंट 4। ठीक है, जो एक्टिविटी होगी एज ए असाइनमेंट इसको कंसिडर कर लेंगे। और एक क्विज आपका इसी चैप्टर में से ही हो जाएगा, लेक्चर 2 में से ही। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीक में मंडे को, या बाद में आप कहेंगे तो मैं वेडनेसडे को ले लूंगा। यू नो इश्यूज विद दैट टू। जी, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड टू सी यू सर अगेन। गुड टू सी यू टू। जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो कहना ये था, हमारी हमारी असाइनमेंट और क्विज तो कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पूरे। क्विज जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपका एक ही क्विज हुआ है जो सर ने लिया है, माइट बी सर क्या कहते हैं उनका, आसिम ने। सर अवैस सर अवैस ने लिया था, उसके बाद जो नए सर आए तो उन्होंने भी 2 क्विज दिए चले, सर, मैंने बाकी मार्किंग तकरीबन शीट भी, तकरीबन कंप्लीट है। अच्छा यासिर, मैंने ना मार्किंग शीट वैसे मंगवाई है डिपार्टमेंट को, मैंने कहा है जो डिपार्टमेंट के पास है, तो मैं चले उससे फिर दोबारा देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिर। सही है। बट ये है कि अगर हो भी चुके हैं, दैट इज उसको अगर हम एक साइड पे रख देते हैं, अगर आप लोग साथ साथ करेंगे, मतलब क्विज का ये होता है कि यासिर आप लोग पढ़ लेते हैं उसको, मतलब क्विज है एक बड़ी चीज है आपके लिए, नंबर है कुछ आपके लिए, तो इसलिए भी ये थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको टाइम दे देते हैं। अदरवाइज जो समझाने की बात है वो इंशाल्लाह आपको पूरा मैं समझा के जाऊंगा लेक्चर जब भी आपका क्लास होगी। ठीक है। हेलो, आर यू विद मी? राइट सर। ओके ओके। ठीक है, आप लोग ना, अगर मैं भूल जाऊँ आपको म्यूट करना, आप म्यूट कर लिया करें, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप हैंड रेज करेंगे, मैं वहाँ स्टॉप करूंगा, आपको वहाँ समझाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। ठीक हो गया। सो वी आर गोइंग गुड टू गो इन 3.5 नॉर्मल फॉर्म। ओके जी, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। मैं ना रिलेशन, अच्छा मैं एग्जांपल की तरफ पहले जाता हूँ। आपको यहाँ पे एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें स्टूडेंट आईडी, मेजर, एडवाइजर एंड मेजर जीपीए। मेजर मींस द सब्जेक्ट नेम, एडवाइजर मींस द टीचर नेम, एंड मेजर जीपीए मींस जो सब्जेक्ट का जीपीए है। फिजिक्स में क्या जीपीए है, स्टूडेंट का आईडी क्या है, 1 2 3 है। दोबारा से उसी स्टूडेंट के आईडी के अगेंस्ट म्यूजिक, उसके सब्जेक्ट का नेम है, टीचर का नेम है महलर, और इसकी जो जीपीए 3.3 है। हाँ, और ये सारी एग्जांपल्स जो मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये आपकी जेफरी होफर की बुक से ही ली गई हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में पढ़ाया था 3NF तक। ये उससे आगे नॉर्मलाइजेशन, एडवांस नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप अब मतलब पढ़ रहे हैं, उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इन एडवांस डेटाबेस। अच्छा, अब अगर हम इसको एनालाइज करें, आपको याद होगा हमने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को भी एनालाइज किया था। अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है इसका क्या मतलब है,
मतलब जहाँ पे एरो शो हो रहा है और जहाँ पे नहीं एरो शो हो रहा, इसको हम क्या कहते थे? कुछ रिकॉल अगर आप कर सकते हैं, वरना मैं बता देता हूँ आपको। मैं जस्ट थोड़ा सा पास ले रहा हूँ जी। फाइन, आप बताना चाह रहे हैं जी। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ये फंक्शनल डिपेंडेंस, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बताएं फ़हीम। सर ये डिपेंडेंसी शो कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, फंक्शनल और एक और थी माय पार्शियल क्वेश्चन इज डिपेंडेंसी, ये वो फ़हीम, माय क्वेश्चन इज इस एरो को क्या मतलब है? जहाँ एरो सर ये डिपेंडेंट है, ये वाली जो अच्छा, हम ये जो ना फील्ड है ये उस जो डिपेंडेंट है उस पर, ठीक है। ये फील्ड डिपेंडेंट, एडवाइजर की फील्ड मेजर की डिपेंडेंट है। मेजर के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम इसे डिटर्मिनेंट भी कहते थे। एक तो प्राइमरी की हमने पढ़ा, 2 प्राइमरी कीज हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है, 2 है ना। 2 से अगर ज्यादा होती हैं तो हम इसे क्या कहते थे? टर्मिनोलॉजी हम यूज करते थे, द कंबरसम की, द जंक्शन ऑफ द प्राइमरी की। अब 2 है तो कंपोजिट की है, और मेजर एडवाइजर के लिए क्या है? डिटर्मिनेंट है। बट हमने जो है मतलब सॉरी, एडवाइजर जो है मेजर के लिए डिटर्मिनेंट है। दैट मीन्स जो मेजर हमने प्राइमरी की बनाया है, इसकी बजाय हमें क्या बनाना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडवाइजर को बनाना चाहिए था। ठीक हो गया? क्योंकि मेजर इज फुली डिपेंडेंट ऑन एडवाइजर, नॉट एडवाइजर इज डिपेंडेंट ऑन बोथ ऑफ द स्टूडेंट आईडीज एंड मेजर। ठीक हो गया? सो जो एरो के लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपके पास कॉलम एडवाइजर, दिस इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि प्राइमरी की तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, तो इसी को ही प्राइमरी की बनना चाहिए था। ठीक हो गया? सो और ये दोनों जो राइट सर। हैं, इन दोनों के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, एडवाइजर और मेजर जीपीए, इन दोनों पे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं जी फुली डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने बनाया ही इन दोनों को प्राइमरी की था। 3NF में क्या था? 3NF में क्या ये था? ना हम मेजर को प्राइमरी की बनाए, ना एडवाइजर को बनाए, बट एज पर द लॉजिक एडवाइजर इज मेजर इज डिपेंडेंट ऑन एडवाइजर, बट हमने गलत प्राइमरी की बना दी। क्या किया हमने? बाय मिस्टेक गलत प्राइमरी की असाइन कर दी, कर तो दी बट बाय मिस्टेक गलत कर दी। अब इसमें इश्यूज क्या क्या आएंगे, पहले हम उनको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डाटा सेट, ठीक हो गया? डाटा सेट आपको गिवन है। डाटा सेट मीन्स कि ये जो आपको रोज गिवन है, 1 2 3 1 2 3 ये वाला रो, ये वाली रो, 4 5 6 वाली रो, 7 8 9 वाली रो रिकॉर्ड, एंड 6 7 8 वाली रो। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एरो के जो लेफ्ट साइड पे आपके पास कॉलम आ रहा है एडवाइजर, दैट इज डिटर्मिनेंट फॉर मेजर, but we have made major and student id the composite primary keys, so advisor and major gpa इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है फिजिकली, फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, बट लॉजिकली इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब इसमें इश्यूज क्या आएंगे वो हम देखते हैं। सो ये सारा कुछ वही बताया हुआ है कि मेजर जीपी एडवाइजर का क्या मतलब है, और ये चीज सारी बताई हुई है, और चैप्टर के अंदर भी ये बुक में से मैंने आपको जो शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स दिए हैं इसमें। anomalies in student advisor relationship, anomalies means the irregularities, जो irregularities आएंगी वो हम देखते हैं। नंबर 1 irregularity क्या आएगी? Suppose that in physics the advisor Hawking is replaced by Einstein. This change must be made in 2 or more rows in the table. Update anomaly. अगर हम किसी एक टीचर को रिप्लेस करें और हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा हो, तो हमारे पास कौन सी अनोमली आ रही है? इरेगुलरिटी आ रही है हमारे स्ट्रक्चर में, अपडेट वाली। और हमने 3 तरह की एनोमलीज डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में। वन इज इंसर्शन, वन इज अपडेट, एंड वन इज डिलीशन एनोमली। अपडेट करें तो हमें एक रिकॉर्ड अपडेट करना हो और सारे रिकॉर्ड उससे जो रिलेटेड हो वो अपडेट हो जाए, बट यहाँ पे हमें क्या करने पड़ रहे हैं? 2 रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, अगर हम हॉकिंग को करेंगे अपडेट, तो यहाँ पे भी हॉकिंग अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे भी होगा। सो 2 रिकॉर्ड अपडेट होंगे, इसको अगर रिप्लेस कोई और टीचर कर रहा है, एडवाइजर कर रहा है, ठीक है। The second anomaly is, suppose we want to insert a row with the information that Babbage advises in computer science. This, of course, cannot be done until at least one student majoring in CS is assigned Babbage as an advisor. The insertion anomaly. अब हम ये चाह रहे हैं कि मीन्स के विदाउट जो कोर्स है हम वो बेबेज को करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टूडेंट आईडी भी कोई ना कोई डमी वैल्यू देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर में जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, जो कि गलत है स्ट्रक्चर एज पर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ नॉर्मल फॉर्म 3.5 NF फर्स्ट क्वाड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये भी हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द इंसर्शन एनॉमली।
लास्ट अनोमली इज द डिलीशन अनोमली। अब हम चाहते हैं जस्ट डिलीट करना एक रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड क्या है 678 स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं, या जस्ट फिजिक्स को डिलीट करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस स्टूडेंट, और स्टूडेंट रखना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट को हम कर लेते हैं चलें, तो हमें फिजिक्स भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी कंपोजिट की आ रही है। और यू नो वेरी वेल जो प्राइमरी कीज होती हैं दे कैन नॉट बी नल और दे मस्ट बी यूनिक। यहाँ तक कोई इशू किसी स्टूडेंट का, प्लीज डू रेज हैंड, डू आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। बच्चों या समझ आ रही है चीजों की? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम चलते हैं, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज मेड विद द एनोमलीज? क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए? अगर मैं आपको एक छोटा सा यहीं से हिंट दे दूं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको अभी हिंट देने लगा हूं। जब भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे और आपको अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर दे दूं तो आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। फॉर एग्जांपल पीस ऑफ केक कैसे होगा? आपने कितने रिलेशन बनाने, इस स्ट्रक्चर को देख के कोई बता सकता है इसके कितने रिलेशंस फिर बनेंगे और स्ट्रक्चर हमारा लॉजिकली भी ठीक और फिजिकली भी ठीक हो जाएगा एज पर द लॉजिक? फहीम ही बताएंगे। फहीम बताएं आप। जी फहीम आसिम। सर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक दो रिलेशन बनेंगे। दो बनेंगे? कौन कौन से? सर दो रिलेशंस बनेंगे। कौन कौन से? सर एक बनेगा जिसमें एक बनेगा जिसमें प्राइमरी के हम एसआईडी को रखेंगे और दूसरा बनेगा जिसमें प्राइमरी की मेजर को रख देंगे। मतलब नहीं कंपोजिट की अलग अलग कर रहे हैं। फहीम छोटी सी अभी भी आप एक मिस कर रहे हो पॉइंट। हमने सर दूसरे में मैं आपको बता देता हूँ। जी हमने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया जाए, मेरा एरो आपको शो हो रहा होगा जो कि रिकॉर्ड्स सर नीचे वाला स्ट्रक्चर है, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें ये नोट करना है कि डिटर्मिनेंट कौन से हैं। अब एडवाइजर इज अ डिटर्मिनेंट फॉर मेजर, एक टेबल ये होगा। दूसरा टेबल भी तो होगा जिसके अंदर एडवाइजर सॉरी मेजर जो है मतलब इन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस एडवाइजर का भी डाटा आएगा उधर, क्योंकि मेजर जीपीए मेजर पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम ये नहीं कर जी सकते सर मेजर को यहाँ दूसरे टेबल से निकाल दें, जो फहीम आपने बात की। तो मेजर दूसरे टेबल में एज ए प्राइमरी की आएगा या फॉरेन की आएगा, और मेजर सर कहाँ पे? फॉरेन की आएगा। फॉरेन की आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर दूसरे टेबल में फॉरेन की आएगा, लेकिन जिस तरह फहीम आपने कहा हम उसे वहां से माइनस नहीं कर सकते, वरना फिर मेजर जीपीए पार्श मतलब डिपेंड कर रहा था इन दोनों पे, तो उसकी हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगी। वो आउटपुट कौन सी ठीक नहीं मिलेगी? मैं ये देखना चाहता हूँ फहीम आसिम की क्या जीपी है किस सब्जेक्ट में, तो मुझे सब्जेक्ट भी तो पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या जीपी है। अगर मुझे यही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फहीम आसिम की जीपी है लेकिन कहाँ है पता नहीं है जी, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमने रिलेशन ही नहीं बनाया हुआ उसका। इसलिए हमें मेजर मींस के सब्जेक्ट इसके साथ रिलेशन उसका रखना ही रखना है। आर वी क्लियर ऑन दैट? हम इस रिलेशन को यस सर नहीं समझ कर आ सकते। गया। ठीक है? एनी फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक इसलिए होगा कि इसको एनालाइज आप करेंगे। एक एडवाइजर और मेजर का टेबल बनेगा जिसमें आपने एडवाइजर को क्या करना है, प्राइमरी की बनाना है। और एक बनेगा आपका स्टूडेंट आईडी, मेजर जीपीए और मेजर का वहां पे आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर आएगा। तो इसको देख लेते हैं आगे पे। ठीक है? 1 सेकंड, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व मैंने यहाँ किया हुआ है, ये देख लेते हैं। ओके ओके, देखिए हमने इसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट आईडी एंड एडवाइजर। पहले कहाँ पे था? मेजर था वहां पे। ठीक हो गया? ऐसे ही था, माइट भी, मैं देख लेता हूँ कोई मिस्टेक ना हो इसमें। हाँ ठीक है, एडवाइजर को शिफ्ट किया तो इस तरह का आपके पास आ गया ना, मेजर जीपीए मेजर, और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी और एडवाइजर। अब फहीम या किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है सर मेजर क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि मेजर तो बनता ही नहीं था प्राइमरी की, हमने यहाँ पे गलत प्राइमरी की साइन किया हुआ था, हमने उसको ठीक किया पहले। सो मेजर जीपीए इज डिपेंडेंट ऑन fully dependent on these two attributes, but major is fully dependent on advisor only. So एक ये हमारे पास टेबल आएगा और एक ये आएगा, और इस तरह हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर बन के इस तरह आउटपुट आनी चाहिए। अब इसके अंदर आप देखें तो एनोम अभी भी मतलब रेपिटिशन तो है, बट हमने कुछ एनोमलीज को कम कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने हाकिंग एडवाइजर को यहाँ से माइनस करना है तो हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली। आपको याद होगा हमने
फॉरेन की के लिए कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, लाइक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। किसी को याद है क्लास में से? अगर रिकॉल करें मेरे साथ मिलके आप लोग, आपको, ताकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिकॉल होते रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हॉकिंग को अपडेट करूँ, जैसा कि हमने देखा था कि अपडेट एनॉमली आ रही थी, तो वो रिमूव कैसे हुई एनॉमली इस रिलेशन के बाद? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डेटाबेस के अंदर। उसके अंदर ये था कि जब हम इधर अपडेट करें, इधर भी अपडेट हो जाए, तो हमने एक चेक लगाया था वाया कोड ऑन अपडेट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड, फॉरन की बनाते हुए। एनीवन फ्रॉम क्लास रिकॉल हो रहा है? कुछ याद आ रही है चीज? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, द चेक वाज ऑन फॉरन की, ऑन अपडेट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड, कि डिलीट भी करें तो इधर भी डिलीट हो जाए, अपडेट इधर करें तो इधर भी सारी वैल्यूज अपडेट हो जाए। एनीवन? अब्दुल्ला, फयाज, मोहम्मद अदील, हमजा, सुहेल, सजाद, कोई बताना चाहेगा? कुछ रिकॉल हुई हैं चीज़ें जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये रिलेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, वो एनॉमलीज जो हैं वो मतलब रिमूव की वाया दैट स्पेसिफिक चेक वाया कोडिंग। किसी ने रेज हैंड किया था, मैंने उन्हें अनम्यूट किया, माइट भी फिर उन्होंने हैंड डाउन किया। हमजा, कैसे हैं आप? हमजा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देयर मे बी एन इशू ऑन योर साइड, आई थिंक सो, माइक का इशू आपकी तरफ। हमजा, इसको ज़रा आप ठीक करें। हमजा, काइंडली आप अपने माइक को ठीक करें, आपके माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है बेटा? मुझे सैयद यासिर की रिक्वेस्ट आ गई है, तो बाकी स्टूडेंट भी जो उन्होंने मुझे नहीं ऐड किया हुआ, काइंडली मुझे ऐड करें ताकि मैं आपको क्लास में ऐड कर दूं, जहाँ पे मैंने ये सारे लेक्चर शेयर भी किए हुए हैं जूम की क्लासरूम में। जी सुहेल, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी, मैंने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन की थी सर। ये BCNF जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद करते हैं 3.5, हाँ जी, उससे एडवांस है ये, 3 के बाद करते हैं। सर? मेन एक टेबल को 3NF में लाना है, उसके बाद BCNF में लेके जी जाना जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ही है। सर वो 3NF में टेबल बन नहीं जाते थे अलग अलग, जैसे अभी इसमें बन रहे हैं, हम अनोमलीज कर रहे हैं तो उसमें अनोमलीज खत्म करके फिर ही बनते थे ना टेबल? जी जी, ऐसा ही है। फर्स्ट से जब आप सेकंड में जाएंगे, कुछ एनोमलीज आप वहाँ पे ख़त्म करेंगे, कुछ एनोमलीज आपकी ख़त्म होगी जब आप सेकंड में जाएंगे, फिर आपकी एनोमलीज कुछ ख़त्म होगी जब आप थर्ड में जाएंगे, कुछ एनोमलीज आपकी ख़त्म होगी जब आप 3.5 में जाएंगे। अब जो आपका क्वेश्चन है, मैं उस तरफ दोबारा आता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एनोमलीज तो ख़त्म हो जाती थी, बट जी जब सर। हम 3NF में हैं और 3.5 में नहीं है, फिर भी कुछ एनोमलीज रहती हैं। जब हम 3NF में हैं बट 3.5 में नहीं है, अगर आपको, मैंने आपसे कहा था, आपको अगर एक मेरी टर्म याद हो, मैं आपसे कहता था कि अगर आपने लॉजिकल मॉडलिंग ठीक कर ली ERD के थ्रू फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, आप वहां से डायरेक्ट ही सारी नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं। जी सर। आई आई विल रिपीट माई पॉइंट। जब आपने मॉडलिंग ठीक बना ली तो आप सारी नॉर्मलाइजेशन वहीं पे ही कर लेते हैं, वो आखिरी नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो जाता है आपका टेबल, तो कोई अनोमली रहती ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर में इस तरह का फ्लॉ आ जाए, आपने किया तो सही, कहीं पे आप थोड़ा सा लॉजिकली गलत कर गए, बना गए, तो फिर एनोमलीज आ सकती हैं आपके पास। अब वो टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, फिर हमें वो चेक करना पड़ता है। आर वी क्लियर ऑन दैट वेल? आपका क्वेश्चन मैं समझ गया जी हूँ। आप ये कह रहे हो जब हमने पहले एनोमलीज खत्म की तो फिर क्यों आ गई? फिर इसलिए जी आ सर। गई कि वो तो खत्म की थी, लेकिन हम फिर 3.5 वाली एक एनोमली उसमें हमने गलती से रख दी। हमने 3NF में तो ले गए, बट हमने जी वो सर। प्राइमरी की गलत बना दिया, फिर भी अनोमलीज रहेंगी। ठीक हो गया? हम 3 में तो चले गए, ओके सर। प्राइमरी की बनाना था, बना दिया। अब आगे एक और एग्जांपल आएगी MVDs की, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज की। उसके अंदर भी यही इशू है। उसके अंदर क्या इशू है? उसके अंदर आपने कुछ चेक्स तो आपने कंप्लीट कर लिए 3.5 वाले, 3 वाले, बट फिर भी हमने एक और मिस्टेक कर दी अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें, क्योंकि हमने मॉडलिंग ठीक नहीं की थी अपने स्ट्रक्चर की। ERD मॉडलिंग, उसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं था। सो फिर भी एक इशू आएगा, आप देखेंगे। ठीक है? इस स्पेसिफिक ओके सर। सिनेरियोज में ये तो समझाने के लिए है ना कि अगर इस तरह का इशू हो, हालांकि ये चीज़ आपकी बनती नहीं थी, आपने ये बना दी, तो ये इश्यूज आएंगे। वरना आपकी अगर मॉडलिंग ठीक है तो आप सारी एनोमलीज पहले से ही रिमूव कर चुके होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज एनोमलीज, या एनोमलीज होती क्यों है, व्हाई देयर आर सम एनोमलीज इन 3.5 NF, तो आप बता सकते हैं कि हमने प्राइमरी कीज तो बनाए, लेकिन एक प्राइमरी की हमने ऐसी असाइन कर दी जो कि डिटर्मिनेंट ही नहीं था आपके पास।
डिटर्मिनेंट क्या था यहाँ पे, एडवाइजर था, मेजर नहीं था, ठीक है। तो एडवाइजर को प्राइमरी की होना चाहिए था, हालांकि हमने मेजर को बनाया हुआ था, मेजर प्राइमरी की थी, एडवाइजर पहले मैंने दिखाया वो डिटर्मिनेंट था आपका, ठीक है। ओके जी, उसामा आप कुछ कहना चाहते हैं? उसामा प्लीज अनम्यूट। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा है कि जब 3 एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे उसके बाद हमारी कोई नॉर्मली रह जाएगी, फिर उसे हम रिमूव करने के लिए जो है 3.5 में आएंगे। मैंने ये कहा है फिर उसके बाद कि ये डिज़ाइन आपके लिए ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है आपको समझाने के लिए कि आपने नहीं सर 3NF 2 मिनट वाली। मेरी बात। पूछिए आप, क्योंकि सर हम अगर हम 3NF में फिर अगर हम 3NF में आए और अगर कोई नॉर्मली ना हो तो फिर हम 4NF में जाएंगे, या फिर भी हमने 3.5 से होकर जाना पड़ेगा 4NF देखें, तक। आपने ना कंडीशन वाइज देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी स्टेटमेंट। आपने अगर फर्स्ट फेज में ही डाटा मॉडलिंग में ही ERD की मॉडलिंग एज पर द स्टैंडर्ड ठीक कर दी तो आप ऑटोमेटिकली ही चले जाते हैं, तमाम नॉर्मलाइजेशन आप कर लेते हैं। बट अगर इन स्पेसिफिक सिनेरियोज आप कहीं पे मिस्टेक करते हैं और इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो फिर आपने देखना है कि आप किस नॉर्मल फॉर्म में हैं और किस में नहीं है। उसामा माइक भी आपने हैंड भी डाउन कर दिया है और माइक भी म्यूट कर दिया है। अगर आप मुझे फाइनल कर दें, अगर कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा आपका तो बाद में हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जी उसामा। यस सर क्लियर हो गया, वो एंड क्लियर हो समझ गया ना? गया था। तो ये यस बेसिकली मुझे सर। स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या चीज़ है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये क्यों है, फिर तो ये आपको समझाने के लिए है बेटा कि अगर आप कहते हैं जी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन सारी हो गई लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फिर तो वो डिफरेंस समझाने के लिए है कि आप 3 में तो चले गए, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्राइमरी की नहीं बनाई, बनाई तो सही बट वो गलत बना दी, आप इसको इस तरह कह सकते हैं, सही। ठीक है। ठीक है और सर ठीक है। ये क्वेश्चन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि हम इस तक हों लेकिन ये वाली अनोमली उसमें रख दें। क्वेश्चन बनाना ज्यादा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू समझना या इजीली उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि हमें सारे चेक रखने पड़ते हैं पिछले अनोमलीज तक हों लेकिन एक इसमें ये चेक हो, क्योंकि आपको पता है प्रोग्रेसिव है नॉर्मलाइजेशन। हम 3.5 में जा ही नहीं सकते अगर हम 3NF तक नहीं है, 3NF में जा ही नहीं सकते जब तक हम सेकंड में नहीं है, सेकंड में हम हो ही नहीं सकते अगर हम फर्स्ट में नहीं है। सो ये प्रोग्रेसिव है अनोमलीज। अच्छा जी, तो ये सारी डिटेल बताई हुई है, ये आगे इसको उसी तरीके से ही एक और माइट भी एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है। सो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट नेम का डिटर्मिनेंट है SID, ठीक है। यहाँ पे एक ही टेबल बना हुआ है तो एक टेबल ये नया बनेगा, एक टेबल आपके पास ये वाला नया बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना है और न्यू टेबल्स जो है फॉर्म करने हैं और इसका फिर फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है और उसके अंदर इंसर्शन वगैरह होती है और बाकी आपको पता ही है सारा कोडिंग से कैसे आप करते थे इसे, ठीक है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं MVD इसका कॉन्सेप्ट। कंडीशंस दैट सेटिस्फाइज रिलेशन आर इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 कंडीशन, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव नॉर्मलाइजेशन रिलेशन R मस्ट बी इन 3.5 NF, it must not contain MVD. Multi-valued attribute and multi-valued dependencies are different concept। क्या मतलब है इस चीज का? आपने एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी को है याद, बता सकते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते थे? और अब वो चीज आने लगी है, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में कि सर हम इसको इस तरीके से क्यों नहीं करते, तो एक और इसमें आने लगा है कॉन्सेप्ट जो आप लोग भी जिस तरह मुझसे पूछे थे। जी उसामा आप बताएं, व्हाट आर सर मल्टी मल्टी वैल्यूड? वैल्यूड होता है। सर मल्टी वैल्यू जैसे एक ही कॉलम के अंदर एक या उससे ज्यादा वैल्यूज रख सकते हो, जैसे फोन फॉर नंबर होता है एग्जाम्पल, किसी बंदे का, 2 होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, फाइन यस। एंड उसामा समझ आ गई मुझे, ओके वेरी फाइन, वेरी गुड। आपकी पार्टिसिपेशन से मुझे एटलीस्ट खुशी थोड़ी सी होती है कि आपको समझ आ रही है बात और अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलती है। बाकी स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किया करें, गलत आंसर भी दे देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी को भी, ठीक है। फहीम आपका अगर क्वेश्चन नहीं है तो हाँ ठीक है, लो हैंड कर। तो पहला हमारे पास क्या है, जैसे कि हमें पता है प्रोग्रेसिव है, रिलेशन R मस्ट बी इन 3.5 NF द BCNF, इट मस्ट नॉट कंटेन MVD। अब MVDs हैं क्या और ये कैसे डिफर करते हैं मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट से, अब हम उस तरफ चल रहे हैं। Multi-valued dependency. It is a dependency where one attribute value is potentially a multi-valued fact about another. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको अभी हम इसको जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं। देयर मस्ट बी 3 और मोर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन रिलेशन। हमारा वो टेबल हम उसे जज कर सकते हैं क्या इसमें MVD है या नहीं है, ठीक है, या फोर्थ में है या नहीं है, अगर उसमें 3 कॉलम हो। पहली तो इसमें कंडीशन ये आ गई।
अब हम देख रहे हैं 3 कॉलम जिसमें हमारे पास पर्सन है, मोबाइल है एंड फूड लाइक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्जांपल। एट्रीब्यूट और सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन एग्जांपल मोबाइल एंड फूड लाइक एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसके सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर इस केस में मैंने आपको बताया हुआ ब्रैकेट्स में मोबाइल एंड फूड लाइक एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं। और फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, एफईडी होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, जो हम पहले भी पढ़ के हैं आईडीएस के अंदर, इंट्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम्स में, जिसके अंदर सेज वी कांट हैव टू टपल्स विद सेम अल्फा वैल्यू बट डिफरेंट बीटा वैल्यूज। दैट मीन्स जो बीटा की वैल्यूज हैं, जो कॉलम बीटा है उसकी वैल्यू सारी फुली डिपेंड करें अल्फा पे। अल्फा क्या हो गया इसमें, प्राइमरी की हो गया। बीटा क्या हो गया, नॉन प्राइमरी कीज हो गई। जैसे कि स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, इसके अंदर अल्फा क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, बीटा क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा। दैट मीन्स कि स्टूडेंट नेम की जितना वैल्यूज आएंगी, रिकॉर्ड्स आएंगे, टपल्स आएंगे, वो सारे डिपेंड करेंगे अल्फा पे, जो कि प्राइमरी की है। लेकिन जो एमवीडी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, उसके अंदर ये होगा कि अल्फा पे दो डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि अभी हम इसमें देखते हैं एक ही टेबल में एक ही एंटिटी में। जैसा कि इसी एग्जांपल को आपने सामने रखना है और आपके पास एक यहाँ पे टेबल आ गया जिसके अंदर मैंने बनाया हुआ है पर्सन पी, मोबाइल एम, फूड लाइक एफ। 3 कॉलम है, एक टेबल है। इसके अंदर आप देखें P1 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं M1 M2, जैसे कि अभी उसामा ने भी एक एग्जांपल दी F1 F2। P2 पे डिपेंड कर रहे हैं M3 एंड F2। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है डिपेंडेंसी, ये मैं आपको रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूँ, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। दैट मीन्स हमारा जो टेबल है ये जीरोथ नॉर्मल फॉर्म है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मल्टी वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, वो अभी हम देखते हैं। अब हमने इस टेबल को डिकम्पोज किया, नया टेबल बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो इंसर्शन की मोबाइल के अंदर जैसे हम पहले कर रहे थे M1 M2, उससे थोड़ा सा इनहेंस किया, एक चेक लगा दिया। वो चेक क्या लगाया कि एक मोबाइल फोन के अंदर कितने वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दैट नंबर। हमारे पास जितनी मोबाइल फोन के करेक्टर्स होते हैं हम वो चेक लगा देते हैं कि हम इससे ज्यादा इंसर्ट कर नहीं सकते। तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। मतलब है यहाँ पे वो एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। और ये चीज मुझसे कुछ स्टूडेंट ने ड्यूरिंग प्रोजेक्ट पूछी थी, माइट भी वो आपकी क्लास थी या कोई और थी। और मुझे ये याद है कि स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम अगर चेक लगा दें, मैंने कहा था इट्स ओके आप लगा दें, फिर भी आप 3NF तक चले जाएंगे। बट 3NF तक तो चले जाएंगे लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाके आपको ये चेक भी खत्म करना पड़ेगा। मतलब आपको मतलब ये अलग टेबल ही बनाना पड़ेगा, सिंपल इज दैट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का। अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया हमने, P1 के ऊपर M1 भी डिपेंड कर रहा है, F1 भी डिपेंड कर रहा है। सो P के ऊपर क्या कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। मल्टी वैल्यूड फैक्ट है P फॉर M, ठीक है, हम इसे ये कह सकते हैं। दैट मीन्स कि ये भी इस पर फुली डिपेंड कर रहा है और ये भी इसके ऊपर फुली डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं MVD की डेफिनेशन। हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसी की, अब हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की। इफ एनी अल्फा डबल एरो का साइन बीटा, इफ एनी लीगल रिलेशन R ऑफ R फॉर ऑल पेयर्स ऑफ टपल T1 एंड T2। हम इसे क्या कह रहे हैं, पहले टपल को, ये P1 वाले पहले टपल को T1, दूसरे टपल को T2, of tuples T1 and T2 are in R such that T1 of alpha is equal to T2 of alpha। इसका क्या मतलब है, जो T1 of alpha है वो इक्वलेंट टू है T2 of alpha। दैट मीन्स हमारे पास ये जो है पहला टपल, इसे हम T2 कह रहे हैं, दूसरे को हम सॉरी T1 कह रहे हैं और दूसरे को हम T2 कह रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, अल्फा हम इसको ओवरऑल कह रहे हैं, जेनेरिकली हम इसको क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं पी को, और एम को और एफ को क्या कह रहे हैं हम, इनको हम जो है वो बीटा कह रहे हैं, ठीक है। सो T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा। ये तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारे पास मल्टी वैल्यूड फैक्ट आ रहे हैं या मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन बुकिश देखें तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इसी डेफिनेशन को मैं ब्रेक करके लाया हूँ इन पॉइंट्स में, और मैंने फिर दोबारा रिकॉल कराया यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, और उसको कंपेयर किया फिर मल्टी वैल्यूड फैक्ट के साथ या MVD के साथ, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज के साथ। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इस MVD को कैसे हम ब्रेक करेंगे।
क्लास में से बता सकता है यहीं से एनालाइज करके कि हम किस तरह टेबल बनाने चाहिए? एनीवन फ्रॉम क्लास? आई नीड योर क्लास पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये करते हुए जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर वो जो है ना समझ नहीं आएंगी चीज़ें आपको। बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, बट आई नीड क्लास पार्टिसिपेशन। फ़हीम ने हैंड रेज किया जस्ट। अब दूसरे स्टूडेंट कौन थे? एहतशाम भी हैं, एहतशाम, यासिर, शहरियार, सबील, मुजम्मिल। कोई और नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता क्लास में से? फीमेल में से कोई आंसर नहीं आया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक? सुमेरा, फातिमा, कामरान, कायनात, जो भी हैं फीमेल्स हमारी क्लास में। फातिमा इकबाल। जी फ़हीम आप ही बताएं, मेरे ख्याल से आप नहीं बताने सारे आंसर। चलें, कोई तो है जो बता सर रहा जो है। मुझे समझ आ रही है ना, एमवीडी को ना हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसमें टपल्स इंक्रीज कर देते हैं। जिस तरह ऊपर गिवन है कि पहले एक टपल था और उसके अंदर कुछ फील्ड्स में मल्टी वैल्यूज थी, तो हमने मल्टी वैल्यूज को सिंगल वैल्यू करने के लिए टपल इंक्रीज कर दिया। इसमें सर फिर रिपीटिशन तो आ रही है, रेपिटेशन आ रही लेकिन है। हमने बस टपल इंक्रीज किया और इससे हमारा वो मल्टी वैल्यूड वाला जो काम है वो चलें, रिजॉल्व हो गया। चलें आप ना, आपका अगर कोई इशू नहीं है तो आप अनम्यूट ही रहो, वरना म्यूट कर लेना अपने आप को। मैं आपको अब इसका सोल्यूशन आगे दिखाता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ रही है, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी मैं आपको दूंगा एज एन असाइनमेंट, ठीक हो गया? और ये वाली जो है आगे और एक्टिविटी आ रही है, ये वाली, ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके सामने एक यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, आप देखें इंस्ट्रक्टर के अंदर व्हाइट ग्रीन ब्लैक मतलब नेम रख दिए हैं, डमी वैल्यूज, ठीक है? दैट मीन्स कि ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये टेबल बनाया। तो फहीम आपका यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट गलत है थोड़ा सा। वो कैसे कि ये तो था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अब हमारे पास ये क्या बन गया, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ गई। कैसे? एक ही कोर्स के ऊपर मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल, उस पर इंस्ट्रक्टर भी डिपेंड कर रहा है, ड्रकर भी डिपेंड कर रहा है, मैनेजमेंट पे वाइट भी डिपेंड कर रहा है, पीटर्स भी डिपेंड कर रहा है। मतलब इस टाइप का हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है। जैसे कि आप चाहे उसको प्राइमरी की बनाए या ना बनाए, अगर हम यहाँ पे कहें पर्सन पे P1 पे क्या कर रहा है, M1 भी डिपेंड कर रहा है, F1 भी, जैसे कि पहले यूं था, फिर हमने उसे ऐसे कर दिया। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है फहीम एंड पूरी क्लास ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट के सर हम अगर चेक लगा दें और इस तरह हम बना दें, मैं कहता हूँ 3NF तक आप कर लेंगे। बट अगर आप लोग कहेंगे कि सर हम अगर चेक लगा के अपने प्रोजेक्ट में ये कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा नहीं, आप MVDs में चले जाएंगे फिर। और MVDs आपने पढ़ी होंगी, आपको पता होगा, पहले जिन स्टूडेंट ने पढ़ी होंगी तो उनको तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो ये काम भी नहीं करना, और इसे हम कहते हैं ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। रेपिटेशन तो है, लेकिन किस वजह से है? ड्यू टू MVD रेपिटेशन है। क्योंकि आप ये देखें, अल्फा हम किसको कह रहे हैं? अल्फा हम कह रहे हैं मतलब यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी की आ रही है वो हमारे पास आ रही है P1, उस पर ये भी डिपेंड कर रहे हैं, उस पर ये भी डिपेंड कर रहे हैं। T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा के सेम प्राइमरी की है, उसकी दो टपल्स आ रहे हैं, T1 एंड T2 स्टैंड फॉर टपल्स। तो फाइम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मैं ठीक कर रहा हूँ, ये MVDs में है और ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है।